आज मेरे बेटे की शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में आज तक भी मेरी बहू ने कभी मेरे बेटे से प्यार के 2 शब्द नहीं बोले। मेरा बेटा आर्मी में है। घर आए उसे कई कई महीने बीत जाते हैं। जब कभी भी मेरा बेटा घर आता है तो मेरे हाथ में मेरे खर्चे पानी के पैसे थमा कर जाता है। मैं और मेरा बेटा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बहू इस बात से जलती है। मेरा बेटा मेरी बहू से उम्र में 15 साल बड़ा है। मेरी बहू बहुत कम उम्र की है और बहुत सुंदर भी है। मेरा बेटा मेरी बहू को बहुत चाहता है, लेकिन मेरी बहू सुंदर होने के कारण मेरे बेटे को घास तक नहीं डालती। जब कभी भी मेरा बेटा छुट्टियों में घर आता है तो बहू के लिए खूब सारा सामान लेकर आता है। मेरी बहू मेरे बेटे को पसंद नहीं करती। मेरी बहू नहीं चाहती कि मेरा बेटा घर आए, क्योंकि मेरी बहू तो मेरे बेटे से छिपकर रोज़। मेरा नाम शारदा है। मेरी उम्र 70 वर्ष की है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा छोटा बेटा किसी लड़की को लेकर भाग गया। वह आज तक भी घर नहीं आया। उसका कोई अता पता नहीं है। और बड़ा बेटा मेरा आर्मी में है, जिसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरी बहू का नाम सोनाली है। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए उसके माता पिता ने मेरे बेटे की ज़्यादा उम्र होते हुए भी अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दी। घर में हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरी बहू। कुछ दिन पहले ही मेरे आँखों का ऑपरेशन हुआ था। मुझे आँखों से बहुत कम दिखाई देने लगा था। एक दिन मैं लकड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे बाथरूम में जा रही थी। मुझे बहू के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे बहू के कमरे तक गई और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने कमरे के अंदर चारों तरफ नज़र घुमाई। मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दिया। मैंने पूछा, बहू कमरे में और कोई भी है क्या? मेरा इतना कहते ही बहू मुझ पर चिल्लाकर पड़ी और गुस्से से मुझे खींचकर मेरे कमरे तक ले जाकर धम से मेरी खाट पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद मैं फिर से जाकर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। मुझे फिर से ऐसे लगा जैसे घर में कोई तीसरा व्यक्ति भी है। फिर एकदम से मुझे किसी की तेज़ तेज़ कदमों की आहट हुई, जैसे कोई बाहर की तरफ जा रहा हो। मैंने देखने की खूब कोशिश की, लेकिन मेरी धुंधली आंखों से मुझे कुछ साफ नहीं दिखा। बहू मुझे दरवाजे पर देखकर फिर से चिल्लाने लगी। मैं बहू से बोली, बहू मैं तो खाने का इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। बड़बड़ाते हुए बहू रसोई में चली गई और मुझे 2 सूखे ब्रेड चाय के साथ लाकर दे दिए। मैं वही खाकर चुपचाप लेट गई। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। मेरे ऑपरेशन को भी 1 महीने से ऊपर हो गया था। मुझे थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिखने लगा था। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। जेठ का महीना था। भरी दोपहरी में लाइट चली गई। मैं बाहर आई और अपने आंगन में पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठ गई। मैंने बाहर देखा तो एक लंबी चौड़ी गाड़ी खड़ी थी। वह गाड़ी पहली बार हमारे दरवाजे पर मैंने देखी थी। मुझे बाहर चारपाई पर लेटे पूरे 2 घंटे हो गए थे। मुझे प्यास लगने लगी तो मैं रसोई में पानी लेने चली गई। मैंने मटके से पानी लिया और पीकर रसोई से बाहर निकली तो मैंने अपने घर की सीढ़ियों से उतरते हुए उसी लंबी चौड़ी गाड़ी में एक आदमी को बैठकर जाते हुए देखा। उसके मुंह पर कपड़ा लिपटा हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो अभी अभी हमारे घर से ही निकला हो। तभी बहू भी अपने कमरे से निकली। मुझे रसोई के दरवाजे पर देख बहू मुझे घूरने लगी। बहू से कुछ पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरे घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। मेरा बेटा बहू के कहने से पहले ही उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देता है। मेरा बेटा बहुत ही सीधा और सुशील है। वहीं उसकी पत्नी बहुत ही तेज और चालाक है। मेरा बेटा जब भी घर रहने के लिए आता तो उसके मायूस चेहरे को देखकर मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि बहू कभी उससे ढंग से बात नहीं करती। मैं मन ही मन कुढ़ती रहती। अब मुझे बहू पर शक होने लगा था और एक दिन मेरा शक यकीन में बदल गया जब मैंने अपनी आंखों से एक अनजान शख्स को बहू के कमरे से निकलते हुए देखा। उस दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके कमरे में जाकर उससे पूछ लिया, यह कौन था जो अभी तेरे कमरे से बाहर गया? वह कुछ नहीं बोली। मैंने फिर से चिल्लाकर पूछा। उसने नहीं बताया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वह घबराकर अपने कमरे से उठकर बाहर चली गई।
आज बहू की असलियत मेरे सामने आ गई थी। मैंने उसी दिन ही अपने बेटे को फ़ोन मिला दिया और उसे घर आने के लिए कहा। इस बात की मैंने बहू को भनक तक न लगने दी। अगले दिन दोपहर के 3 बजे फिर से वही गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी थी और बहू के कमरे का दरवाज़ा लगा हुआ था। मैंने बेटे को फ़ोन लगाया और पूछा कब तक आएगा। बेटा बोला मैं रास्ते में हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। मैंने बहू के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो वही शख्स बहू के कमरे में था जो उस दिन मैंने निकलते हुए देखा था। मुझे थोड़ा थोड़ा नज़र आया, लेकिन उस शख्स का चेहरा मुझे अभी तक नज़र नहीं आया था। बहू अपनी अलमारी से कुछ निकाल रही थी। अब मुझे बहू को रंगे हाथों पकड़ना था। मैंने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं बाहर सीढ़ियों पर बैठी अपने बेटे का इंतज़ार करती रही। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा भी घर पहुंच गया। मैंने उसे बहू की सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर मेरे बेटे को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। माँ, ये आपका वहम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वह मुझे समझाने लगा। मैं उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे तक ले गई और दरवाज़ा खोलने को कहा। मेरे बेटे ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देख उसके होश उड़ गए। उसका खून उबाले लेने लगा। सच में ही उसकी पत्नी के साथ कोई अंदर था। बेटे को देखकर मेरी बहू बौखलाने लगी। मेरे बेटे ने बहू के गाल पर 4-5 थप्पड़ खींच कर मारे। वह लड़खड़ाते हुए पीछे को गिर गई। उसके हाथ से एक बैग भी छूट कर गिर गया, जिसमें बहू के गहने और कुछ पैसे थे। यह सब देखकर मैं हैरान रह गई। मौका देखते ही वह आदमी कमरे से निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने ड्रेसिंग पर रखा गुलदस्ता उसके सर में दे मारा। उसके सर से खून बहने लगा। यह देखकर बहू उस शख्स से लिपट गई और उसे बचाने की कोशिश करने लगी। यह देखकर मेरे बेटे को और भी गुस्सा आ गया और बहू को खींचकर उससे अलग कर दिया। मेरे बेटे ने उस शख्स की खूब पिटाई की। उसके चेहरे पर कपड़ा लिपटा हुआ था। जब मेरे बेटे ने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे और मेरे बेटे के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह शख्स और कोई नहीं, मेरा छोटा बेटा था। पूछने पर बताया कि जिस लड़की को लेकर भागा था वो मेरी बहू शालिनी ही थी। वह दोनों बहुत पहले ही शादी कर चुके थे। जो शख्स गाड़ी में आता था और कोई नहीं, मेरा छोटा बेटा ही था जो मेरी बहू से मिलने आता था। मेरा छोटा बेटा शुरू से ही बहुत स्वार्थी था। वह पूरे घर पर अपना कब्जा करना चाहता था। वो अपने भाई को देखकर जलता था। मेरे छोटे बेटे और बहू ने साजिश रची। शालिनी इस घर में बहू बनकर आ गई। इसमें शालिनी के माता पिता भी शामिल थे। मेरे छोटे बेटे और शालिनी का एक ही मकसद था। वो दोनों मिलकर कुछ दिन बाद मेरे बड़े बेटे को अपने रास्ते से हटा देते और फिर छोटा बेटा अचानक घर आकर पूरे घर पर अपना राज करता। यह सारी बातें उन दोनों ने अपने मुंह से बताई तो मैंने पुलिस को बुलाने में 1 मिनट न लगाई। पुलिस के आगे दोनों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए और दोनों को पुलिस पकड़कर ले गई। इतने बड़े धोखे से मैं और मेरा बेटा अंदर तक टूट चुके थे। धोखा देने वाले दोनों ही अपने थे। जिस औरत से मेरे बेटे ने इतना प्यार किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसी ने ही मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा छल किया। लेकिन उससे बड़ा अपराधी तो मेरा छोटा बेटा था, जिसने अपने ही सगे भाई और जन्म देने वाली माँ को धोखा दिया। आज शालिनी और मेरे छोटे बेटे को अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। अब दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे है। कुछ समय बाद 45 साल की उम्र में मेरा बेटा देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। मेरा एक ही सहारा था। उसके जाने का गम मैं बर्दाश्त ना कर पाई और मैंने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये माँ बेटे की दर्द भरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।